सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण अवतरण शिव अवतरण दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योगी का चित्त दीपक का लौ कहा गया, दीपक का लौ। अब हमने पहाड़ क्यों नहीं कहा? पहाड़ तो स्थिर है, अविचल है, आंधी आए तूफान है, हिलता नहीं। चूंकि पहाड़ में प्रकाश नहीं है, ठोस है, लेकिन हमारा चित्त चंचल है और प्रकाशवान भी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने लौ के साथ उपमा की है ज्योति के साथ में। ज्योति जब निष्कंप है, अविचल है, और ज्योति बुझती भी है, ज्योति जलती भी है, प्रकाश आता भी है, प्रकाश जाता भी है। लेकिन ज्योति अगर निष्कंप है, हलचल से दूर है, स्पंदन शून्य है, जैसे पूरे वातावरण में वायु तो है, वायु व्याप्त है, हर समय है, नहीं है तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? अब ये बात अलग है कि उसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, उतना प्राणवायु मिलेगा, लेकिन वायुमंडल में वायु है। अब हवा का झोंका चलते ही बैलेंस कुछ इधर उधर होते ही वायु चलने लगती है। आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, हल्के हल्के झोंके भी आते हैं, जैसे इस समय चल रहा है आपके प्रति। ऐसे स्थान पर मन की ज्योति को, चित्त की ज्योति को हमको प्रतिष्ठित करना है, जहां वायु के झोंके से वो प्रभावित ना हो, स्थिर हो, निष्कंप हो, अचंचलित प्रकाशवान रहे। तो जब कोई भी माने योगी है
साधना की अवस्था में है, निरंतर साधना कर रहा है, जन्म जन्मांतर से कर रहा है, रोज कर रहा है, नित्य कर रहा है, नियमित कर रहा है, एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान के भाव से कर रहा है, परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके कर रहा है, परमात्मा बुद्धि से कर रहा है, मुझे जो भी संसार में कर रहा हूं ये एक निर्वाह बुद्धि है, जरूरी कर्म है, ये करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन मूल मेरा लक्ष्य क्या है, मूल मेरा उद्देश्य क्या है कि परमात्मा के शरण में जाना, परमात्मा के शरण में जाकर के वहीं प्रतिष्ठित होना। अब चूंकि मन इतना चंचल है, जैसे ज्योति, हल्का सा झोंका, हल्का सा स्पंदन, हल्का सा कंपन तुरंत हिलने लगेगा, यानी मन हिल गया। जैसे आप जल स्थिर है, शांत है, आपने पत्थर मार दिया, हिलने लगा। आप कहीं जा रहे हैं, किसी अन्य दिशा में जा रहे थे और पीछे ने किसी ने गाली दे दी, आप दौड़ पड़े पीछे की ओर, झगड़ा करने लगे, फिर ठहर गए, कंपन शुरू हो गया, कंपन का तरंगे आने लगी और झगड़ा, मारपीट, क्रोध कैसे कैसे होता है शुरू हो गया, आवेग आया, आवेश आया, चंचलता, यानी चले थे कहीं के लिए चल कहीं देते हैं। इस प्रकार से कि कोई भी हम जब कोई भी कर्म समाज में करते निकलते हैं तो चारों तरफ से हलचल होती है, चारों तरफ से। इसलिए हमको अपने अंदर एक ऐसा मंदिर खोजना है। मंदिर प्रतिष्ठित, बाहर के मंदिर बनते हैं, ये हमारी अंतर यात्रा में साधक हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, सहायक हैं, लक्ष्य नहीं हो सकते। लक्ष्य तो अंदर का हमारा मंदिर है, जो उस मंदिर की खोज, उस मंदिर में जाकर के जहां निष्कंप है, वायु का प्रवाह नहीं है, कोई झटका नहीं है, वहां पर उस प्रवाह के बीच में किसी प्रकार का प्रवाह नहीं, शांति है, स्थिरता है और निष्कंपता है, वहां पर दीपक की लौ जैसे प्रतिष्ठित होती है। दीप प्रकाश तो देगी, बुझेगी भी नहीं, ऊर्जा भी देगी पूरी, शक्ति पूरी है, सामर्थ्य, लेकिन बाहर का जितना भी वायुमंडल है, हलन चलन है, अस्थिरता है, कंपन है, कंपन नहीं आने देगा। इसलिए देखो, एक दिन में हो जाएगा नहीं, 2 दिन में होने वाला है नहीं। और मानिए ये जो भी ये जन्म जन्मांतर की घटनाएं जब चलती हैं एक साथ, और फिर हम संकल्पबद्ध हो करके एक सूत्रता के साथ, केवल मुझे रास्ते में और कुछ नहीं चाहिए, ना तितली चाहिए, ना फूल चाहिए, ना खिलौना चाहिए। आप थोड़ी साधना करेंगे, थोड़ा जप तप करेंगे, थोड़ा सा भी ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, अनुभूतियां भी होंगी कुछ, लेकिन आपके प्रति आकर्षण भी होगा, आपके प्रति चमत्कार भी घटित होने लगेंगे। हो सकता है अष्ट सिद्धियों में कुछ सिद्धियां भी अवतरित होने लगे, तो परिणाम क्या होगा? सिद्धियों को भोगने लगना, अपने निजी सुख के लिए, निजी अपने जय जयकार के लिए, निजी अपने सम्मान के लिए, दूसरे के अपमान के लिए, अपने रागात्मक वस्तुओं के संरक्षण के लिए, दूसरे के प्रति द्वेष के लिए। हम चाहे क्रोध करें, चाहे द्वेष करें और चाहे प्रेम भी करें, लौ हिलने लगेगी, लौ स्पंदित होगी, कंपन होगा। कंपन होगा तो हम स्थित नहीं हो सकते, हम प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, और जब तक स्थित प्रतिष्ठित नहीं है तो फिर निर्विकल्प और सविकल्प की बात कहां से आएगी? इसलिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर निष्कंप रहना है, ऐसा हमको स्थान क्रिएट करना है। और क्रिएट भी नहीं करना, हमारे अंदर वो जगह है, वो स्थान है, बस वहीं प्रतिष्ठित होना है। लेकिन 1 दिन का, 2 दिन का, 7 दिन का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 1 जीवन का नहीं भैया। हम चूंकि देखो मनुष्य हैं,
और वही जीवाश्म डेवलप होते 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 लाखों जन्म लेते, विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकते आते आते आज मनुष्य का रूप मिला। मनुष्य रूप में भी आप ऐसे ध्यान योग में क्यों बैठे हैं? क्यों ध्यान केंद्र में बैठे हैं? क्यों दिव्य प्रेम सेवा मिशन जैसे सेवा कार्य से जुड़े हैं, जो आध्यात्मिक सेवा का कार्य है, सामाजिक सेवा का कार्य है, जरूरतमंदों के प्रति कर्तव्य बोध का कार्य है। हम अपना धन भी देते हैं, सब लोग अपना समय भी लगाते हैं, हम अपना सामर्थ्य भी लगाते हैं, इच्छा शक्ति, अपनी जो भी क्रिएटिविटी है, हुनर है, जो भी स्किल है, वो भी लगाते हैं। क्यों? चूंकि हम में कोई विशेषता है और विशेषज्ञता है, चूंकि जन्म जन्मांतर से हम लोग इस दिशा में चल रहे थे। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक अवसर मिल गया है, एक संगठन मिल गया, एक दिशा दृष्टि मिल गई। तो कोई बात आज अचानक घटित होगी, 2 दिन में घटित हो जाएगी, 1 साल 2 साल में घटित हो जाएगी? नहीं। इसलिए अंधी गली है, हमको अपने को प्रयास नहीं छोड़ना। थोड़ी दूर चले हमने प्रयास छोड़ा, कुछ दूर चले प्रयास छोड़ा, यानी धैर्य, स्थिरता। तुरंत कंपन होता है, तुरंत सफलता पर कंपन होगा, असफलता पर कंपन होगा, मान पर कंपन होगा, अपमान पर भी कंपन होगा। पद मिला तो कंपन होगा, पद किसी कारण से चला गया तो भी कंपन होगा। संपत्ति मिली, ज्यादा मिली तो कंपन हुआ, घाटा हुआ तो भी कंपन हुआ। यश मिला तो भी कंपन, अपमान मिला तो भी कंपन। आपके मन में, व्यक्तित्व में हलचल, कंपन चित्त में आनी है। जब तक चित्त हमारा अकंप नहीं होगा, एक अवस्था विशेष पर, जैसे दीपक की बात कर रहे हैं, दीपक की लौ जैसे अकंप है, किसी प्रकार के, देखो वायु तो चलेगी, वायु कैसे रोक सकते हैं? आंधी आएगी, तूफान आएगा, क्योंकि प्रत्येक समय वायुमंडल में वायु हवा है, वो तो होगा। इसलिए उस दीपक को, हमारा चित्त है जो, उस चित्त को ऐसे स्थान विशेष पर, ऐसी सुरक्षित जगह पर, ऐसी अवस्था में प्रतिष्ठित करना जहां कोई झोंका ही ना आए, झोंका ना लगे। शीतल झोंका हो चाहे गर्म झोंका हो, हल्का झोंका हो चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, झोंका ना लगे। ये निरंतर ध्यान के अभ्यास से हो सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म योगी के लिए कोई जरूरी नहीं है। कर्म योगी भी अगर सच्चा कर्म योगी है तो पूर्ण निष्ठा के साथ में परम पिता परमेश्वर के आदेश से, परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित, परम पिता परमेश्वर का स्वरूप मान करके जो भी प्रकृति में दिख रहा है आपको, जिसकी जो जरूरत है, बिना अहंकार बोध के, बिना कुछ उससे लेने के बोध के, बिना कुछ पाने के बोध से, अगर व्यक्ति समर्पित भाव से कर्म करता है, परिणाम वही मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि केवल ध्यान के संबंध में, ध्यान योग के संबंध में, अभ्यास योग के संबंध में केवल भगवान श्री कृष्ण के जो गाई गई गीता है 18 में से केवल 6वां अध्याय कुछ श्लोक हैं, सिर्फ तो विविध प्रकार के क्रियाकर्मों के योग हैं, विविध प्रकार के आयामों के योग हैं, विविध प्रकार की जानकारी के योग हैं। यही एक अवस्था। इसलिए ये ध्यान रखिए, सर्वस्व नहीं है, लेकिन ये एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण मार्ग, परिणाम सबका एक ही आएगा। आप ध्यान योगी होंगे, लय योगी होंगे, भक्ति योगी होंगे, कर्म योगी होंगे, जप योगी होंगे, आप राज योगी होंगे, आप ज्ञान योगी होंगे। अंत में परिणाम यही है कि आपका दीपक है जो
चित्त रूपी दीपक जिसमें हलचल हर समय, थोड़े से स्पंदन, थोड़ी से भी, किसी ने, आप सीधे जा रहे थे, आवाज लगाई, तुरंत हिल गए, पीछे देखने लगे, कभी अगल कभी बगल, कभी आगे कभी पीछे, सब जगह तो आकर्षण है, सब जगह विकर्षण भी है, सब जगह योग भी है, सब जगह वियोग भी है, सब जगह संयोग है, सब जगह चल रही हैं गतिविधियां। उन गतिविधियों में निष्कंप कैसे रहें, स्थिर कैसे रहें। लेकिन जो ध्यान योग की विविध प्रकार की पद्धतियां आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उन पद्धतियों में, उन पद्धतियों के द्वारा, उन पद्धतियों के नियत नियमित निरंतर समयबद्ध चरणबद्ध अभ्यास के द्वारा शरीर को एक नियामक दिशा में, संतुलित दिशा में लगाते हुए, बढ़ते हुए, योगारूढ़ होकर के, एक आसन बैठ करके हम योग में प्रतिष्ठित होकर के आपके लौकी दीपक निष्कंप रहे, ऐसे स्थान पर दीपक को प्रतिष्ठित कर देना है। अब स्थान की चर्चा हो चुकी है, उस स्थान पर रखना जहां पर किसी प्रकार का झोंका नहीं, किसी प्रकार का प्रवेश नहीं। इस अवस्था में हम कितनी देर रहते हैं, कितने समय रहते हैं, वो तो कई बार लगता है कि सोते समय भी रहते हैं, सुसुप्ति में भी नहीं रहते। कई बार इतने सपनों का जाल जंजाल चलता है कि उसमें स्पंदन हलचल रहता है। इसलिए गहराई से चिंतन करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, इन सूत्रों को समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, अध्ययन की जरूरत है, अनुभूति की जरूरत। और इसी जन्म में जिसलिए हमारा आपका जन्म हुआ है, उस जन्म की सकारात्मकता को सिद्ध करने का अभ्यास किया जा सकता है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।